इस वक्त देश में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहां पर अपनी आर्मी भेजे, उसे जो भी करना है करे, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। 71 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की आवाम को पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां के एक एक हिंदू को बचाए। अस्सलामुअलैकुम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई है। ये टेंशन इस कदर बढ़ गई है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को धमकियां देने पर उतर आए हैं। ये सब मामलात क्या हैं, पाकिस्तान और चाइना की इन्वॉल्वमेंट कहाँ आती है, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने देखा, हिंदुस्तानी मीडिया का शोर शराबा जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के हिंदू पंडित को बचाने के लिए बावला हुआ जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ आपको 1971 सकूते ढाका से पहले हिंदुत्व साजिश के बारे में बताता हूँ। क्या में पाकिस्तान होते ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और जान गए थे कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में ज़मीन के फासलों के साथ साथ ज़ुबान, रिवायत और बहुत से इलाकाई डिफरेंसेस मौजूद हैं। इन्हीं डिफरेंसेस पर हिंदुस्तान ने अपने स्कॉलर्स, टीचर और हिंदू पंडित को टास्क दिया था कि मशरकी पाकिस्तान की अवाम को एहसास कमतरी में डालकर मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ आग लगाई जाए। और इस जल्दी पर तेल हमारे मगरबी पाकिस्तान के लीडर्स और डिक्टेटर ने डाली। लेकिन आज फिर हिंदुस्तान वही रीत अपनाते हुए बांग्लादेश की हिंदू अवाम को अपने एजेंट्स के जरिए सिविल वॉर में जलता देखना चाह रहा है। हिंदू फिरके की सोसाइटी, जिसको इस्कॉन भी कहा जाता है, इनके हिंदू मेंबर पंडित चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ये बहुत ही सरगर्म लीडर हैं। इन्होंने बांग्लादेश की हिंदू अवाम को सिविल वॉर की तैयारी और असला और गोला बारूद जमा करने का हुक्म दिया। इनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि महायुद्ध लड़ी जाए। इस साजिश को भांपते हुए बांग्लादेश की अवामी हुकूमत ने एक्शन लेते हुए चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बांग्लादेश की अवाम हिंदुस्तान को अपना दुश्मन तस्लीम कर रही है क्योंकि हसीना वाजिद हिंदुस्तानी नवाज वजीर आज़म रही हैं और हसीना वाजिद ने जितना जुल्म बांग्लादेश की अवाम पर ढाया है वो हिंदुस्तानी पुष्पनाही पर ही ढाया है। बांग्लादेश की अवाम ने इस साजिश को भांपते हुए हिंदू पंडित के वकील एडवोकेट रामन रॉय को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अस्पताल में दाखिल करवा दिया। हिंदुस्तानी हुकूमत बौखला गई। रॉ का प्लान यहाँ फेल हो गया। रॉ के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि बांग्लादेश की अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। हिंदुस्तान और रॉ ने भी मक्कारी से जवाब देते हुए इंडिया के शहर अगरतला में ढाका कौंसल, जो बांग्लादेश के मुफाद के लिए वहाँ काम करती है, उस पर मॉब अटैक लॉन्च करवा दिया। बांग्लादेश को ये पैगाम दिया गया कि अब एक नई लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। अगरचे इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश को एक वाज़िया पैगाम पहुंचाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के डेलीगेशन भी बांग्लादेश का दौरा करना चाहते हैं ताकि इस सूरत हाल पर एक बैकडोर चैनल काम करता रहे। हिंदुस्तान की बांग्लादेश से लड़ाई इस बात का वाज़िया सबूत है कि हिंदुस्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि अब हिंदुस्तान चारों तरफ से खतरे में आ गया है। इस सब के अलावा बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले फतेह 2 मिसाइल और अब हालिया न्यू डील जिसमें JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान बांग्लादेश को दे रहा है, हिंदुस्तान की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हो चुका है कि किसी भी आलमी जंग की सूरत में हिंदुस्तान एक नहीं बल्कि हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। दोस्तों, मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें। शुक्रिया।